हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग। अब इन दोनों का जो वीडियो है रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग का, वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो इसके पहले के दो वीडियो है, आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों के डिफरेंस में। तो टोटल यहाँ पे मैंने 6 डिफरेंस दिए हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस देके रखा है, रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन डिटेल्स। यस, रूटीन चेकिंग में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। और टेस्ट चेकिंग की बात करें तो टेस्ट चेकिंग के अंदर वही ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिसको ऑडिटर सिलेक्ट करता है। यानी कि यहां पे कुछ ही सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं टेस्ट चेकिंग के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, रूटीन चेकिंग कंज्यूम्स मोर टाइम एंड द ऑडिट इज नॉट कंप्लीटेड इन टाइम। सीधी सी बात है कि भाई रूटीन चेकिंग जो है ना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि और यहाँ पे ऑडिट भी टाइम पे खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली डिटेल चेक किया जाता है। दैट्स व्हाई रूटीन चेकिंग है वहां पे टाइम भी ज्यादा लगता है और वो टाइम पे कंप्लीट भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करें टेस्ट चेकिंग की, तो टेस्ट चेकिंग जो है वो रिड्यूस कर देता है ऑडिटर का वर्कलोड, क्योंकि यहां पे वो ज्यादा टाइम कुछ ही चीजों को देता है, कुछ ही मैटर्स को देता है जो उसने सिलेक्ट किए होते हैं। ऑडिटर को अगर लगता है कि भाई ये ट्रांजैक्शंस में दिक्कत हो सकती है, तो वो कुछ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करता है और देखता है, एग्जामिन करता है उन ट्रांजैक्शंस को, उन आइटम्स को। अगर उसको सही लगता है तो वो मान लेता है कि बाकी का पूरा अकाउंट क्या है, सही है। दैट्स व्हाई यहां पे उसका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, एरर्स एंड फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड, ऑल अरिथमेटिकली एक्यूरेसी कैन बी एंश्योर्ड। हाँ, यहां पे रूटीन चेकिंग में कोई भी तरह का एरर्स और फ्रॉड है ना, वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पे हर एक अरिथमेटिकली एक्यूरेसी मतलब हर एक डिजिट को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, हर एक अमाउंट को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है रूटीन चेकिंग में, और ये हर रोज चलता रहता है, रूटीन वर्क है ये। ठीक है? जबकि टेस्ट चेकिंग की बात करें तो इवन सिंपल एरर्स एंड फ्रॉड्स में भी अननोटिस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे एकदम मामूली सा एरर और फ्रॉड नोटिस ही ना हो, क्योंकि यहां पे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करते, हम लोग कुछ ही ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। तो भाई सिंपल सा एरर और फ्रॉड भी क्या हो, अननोटिस्ड रहे। क्लियर हो गया? आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम4 की बैच है ना, जिसमें हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, जिसमें आ जाएगा कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इतने सस्ते में इतनी अच्छी क्वालिटी के फैकल्टीज अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं आपको डेफिनेटली हमारी बैच को ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2399 में है ये पूरा कोर्स। तो ऐप डाउनलोड करो। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट्स क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, हम आपके सारे डाउट्स क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, रूटीन चेकिंग इज इनएविटेबल व्हेन अ प्रॉपर इंटरनल चेक इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। देखो, रूटीन चेकिंग को हम तभी प्रीफर करेंगे जब प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम बिजनेस में नहीं है। इंटरनल चेक सिस्टम मतलब प्रॉपर तरीके से जो हमारे क्लाइंट, मतलब हम कहेंगे जो भी हमारे स्टाफ है, जो हमारा बिजनेस है उसके स्टाफ है, वो अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है, तभी रूटीन चेकिंग जो है वो जरूरी हो जाता है। और टेस्ट चेकिंग जो है वो, टेस्ट चेकिंग इज टू बी रिस्टोर्ड टू ओनली वेयर देयर इज प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम इन ऑपरेशन। यानी टेस्ट चेकिंग तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर चेक सिस्टम जो है वो है, तभी जाके हम लोग टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। मतलब इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर्ली होनी चाहिए, मतलब सारे एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ही चेक कर रहे हैं, तभी टेस्ट चेकिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करें नंबर 5, ऑडिटर इज एबल टू कंप्लीटली फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑल ट्रांजैक्शंस आर चेक्ड इन डिटेल। यहां पे जो ऑडिटर है ना, वो कंप्लीटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, क्योंकि यहां पे सारे ट्रांजैक्शंस को इन डिटेल चेक किया जाता है। तो ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शंस, ऑडिटर हो या उसके जूनियर क्लर्क हो या उसका असिस्टेंट हो, वो लोग सारे ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक करते हैं रूटीन चेकिंग में। जबकि बात करें टेस्ट चेकिंग की, तो टेस्ट चेकिंग में कोई भी तरह का ऑडिटर की लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, बल्कि यहां पे तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मतलब चेक नहीं कर रहा है, यहां पे वो कुछ ही ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाके फ्रॉड्स और एरर पकड़ा जाए और उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारी है वो पता चले। मतलब इन शॉर्ट में ऐसा कहूंगा कि यहाँ पे फ्रॉड्स और एरर्स डिटेक्ट नहीं होते टेस्ट चेकिंग में। ठीक है? फ्यूचर में जाके कोई भी गड़बड़ हो तो सीधा नाम किस पे आएगा,
ऑडिटर पे, ठीक है। तो ऑडिटर की लायबिलिटी तो ऊपर से यहाँ पे ज्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट की बात करें 6, तो रूटीन चेकिंग जो है वो प्रैक्टिकली छोटे बिजनेस के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि आप सीधी सी बात है बड़े बड़े बिजनेस है तो वहां पे आप सारे ट्रांजैक्शन कैसे ही चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे छोटे बिजनेस के टाइम पे ही रूटीन चेकिंग पॉसिबल हो पाता है। और मैं टेस्ट चेकिंग की बात करूं तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टेस्ट चेकिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे, और देखो तभी सजेस्ट किया जाएगा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब वहां पे इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्टरी हो ना, तभी जाके वो यहाँ पे हम कहेंगे, हम प्रिफर करेंगे कि भाई टेस्ट चेकिंग करवाओ, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। और सीधी सी बात है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे टेस्ट चेकिंग ही पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट पढ़े रूटीन चेकिंग के और 6 पॉइंट पढ़े टेस्ट चेकिंग के और दोनों के डिफरेंसेस पढ़े। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।